सांवरी धोबन के प्रेम भरे आंसू। बहुत ही सुंदर वृतांत। सांवरी जात की धोबन थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। पति की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण और धोबन होने के कारण उसको कपड़े धोने का काम भी करना पड़ता था। अत्यधिक काम होने के कारण सांवरी के पास शरीर के नाम पर हड्डियों का ढांचा ही था, लेकिन सांवरी बहुत हिम्मत वाली और सदा प्रसन्न रहने वाली बड़ी खुशमिजाज स्वभाव वाली औरत थी। अत्यंत गरीबी, पति की देखभाल, बच्चों का ध्यान, घर का सारा काम वह हंसते हंसते करती। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। गांव में भी वह सबकी प्यारी थी। अगर किसी को किसी मदद की जरूरत होती तो वह झट से उसकी मदद कर देती। बच्चों और पति के उठने से पहले ही सांवरी सुबह सुबह ही जाकर नदी में सारे कपड़े धो आया करती थी। एक दिन सांवरी को कपड़े धोने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब तक गांव की सारी औरतें अब धीरे धीरे वहां आने लगी। सब मिलकर वहां बैठकर कुछ देर के लिए बातें करती थी। आज उन्होंने सांवरी को वहां देखा तो उन्होंने उसको भी बिठा लिया और कहा कि कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। सांवरी को घर बैठे बीमार पति और बच्चे की फिक्र थी, लेकिन अपनी सखियों के आग्रह को वो टाल न सकी और वही कुछ देर के लिए बैठ गई। तभी अचानक उन औरतें ने कान्हा के बारे में, उसकी शरारतों के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी चतुराई के बारे में बातें करना शुरू कर दी। सांवरी को कान्हा की बातें सुनकर बहुत ही आनंद आया। उसकी सब सखियों ने उसको बताया कि कान्हा नदी के उस पार वाले गांव में रहता है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी कान्हा की बातों को नहीं सुना था। कान्हा के बारे में मीठी मीठी बातों को सुनकर सांवरी उन बातों में इतना खो गई कि उसको वक्त का पता ही ना चला। कान्हा की बातें सुनते सुनते अब तो जैसे उसे कान्हा से प्यार हो गया। अब तो वह हर रोज कान्हा की बातों को सुनने के लिए वह वहां नदी किनारे बैठी रहती। यहाँ नदी पर सखियों की बातें सुनकर फिर घर जाकर उन बातों को सोचती रहती। धीरे धीरे कान्हा की छवि उसके हृदय में ऐसे घर कर गई कि अब तो हर समय कान्हा की याद ही उसका जीवन बन गई। धीरे धीरे कान्हा की बातों को सोच और सुने बिना उसको तो अब सांस भी नहीं आती थी। हमेशा उसकी आंखों के सामने कान्हा की ही छवि रहती थी। अब सांवरी जब भी नदी में कपड़े धोने जाती तो कान्हा की याद में अपने आप ही उसके आंसू बहने लगते। गरीब होने के कारण उसकी साड़ी का पल्लू इतना छोटा था कि वह उस पल्लू से अपने आंसू भी न पहुंच पाती और उसके सारे आंसू नदी में गिरते रहते। सांवरी ने कान्हा की अपने मन में एक ऐसी छवि अंकित कर ली थी कि कान्हा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, उसके पीतांबर पर बांसुरी लटकी हुई है, सर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, पाँव में प्यारे प्यारे से छम छम करते घुंघरू और कोमल कोमल से पाँव से कान्हा इधर उधर भाग रहा है। इसी को याद करते करते सांवरी तड़पती और उसके आंखों में झरझर आंसू बहने लगते। सांवरी हमेशा ये सोचती कि सारे गांव के मैं कपड़े धोती हूँ, कितना अच्छा होता अगर कान्हा के वस्त्रों को भी मैं धोती, उसको अच्छे से इस्त्री करती। ऐसा सोचते सोचते उसका मन व्याकुल हो उठता। अश्रुओं की जलधार उसके आंखों से बहकर उसके वक्षस्थलों बहती हुई नदी की जलधार में मिल जाती। एक दिन ऐसे ही सांवरी नदी पर वस्त्रों को धो रही थी और नदी के उस पार कान्हा राधा संग एक उपवन में सखियों द्वारा सजाए हुए सावन के झूले पर बड़े आनंद से झूला झूल रहे थे। सावन अपने पूरे यौवन पर था,
चारों ओर प्रकृति ने अपनी अत्यंत अलौकिक और अद्भुत छटा बिखेरी हुई थी। हरे हरे वृक्ष के पत्तों पर पक्षी ऐसे विराजमान थे जैसे कि अभी अभी वह सब नहा धोकर आए हैं। चारों ओर का वातावरण आनंदित और मन को पुलकित करने वाला था। राधा संग झूला झूलते हुए बीच में राधा की अत्यंत सुंदर छवि को देखकर कान्हा बीच बीच में मुस्कुराते और राधा रानी सर को लज्जा से झुका लेती। दोनों की प्रसन्नता से भरे चित्त को देखकर सखियां और जोर से झूला झुलाने लगती। आज तो आकाश में बादल अटखेलियां खेल रहे थे। कभी तो अचानक श्याम सुंदर की तरह काले बादल आ जाते हैं और कभी कभी गोरी राधा की तरह आसमान बिल्कुल साफ हो जाता। ऐसे ही बादलों की आंख मिचौली चल रही थी, तभी अचानक से ऐसी बदली आई कि कान्हा एकदम से झूले से उठकर उपवन के बीच में जाकर खड़े हो गए। राधा ने कान्हा के पल्लू को एकदम से खींचकर कहा, हे श्याम सुंदर, थोड़ी देर और झूला झूलो। लेकिन कान्हा तो किसी और ही सोच में डूबे हुए थे। तभी अचानक से उस बदली ने बरखा करनी शुरू कर दी और कान्हा उस बरखा में आंखें बंद करके भीगने लगे। जब राधा ने भी कान्हा संग उस बारिश का आनंद लेना चाहा तो कान्हा ने हाथ के इशारे से राधा को झूले पर बैठने के लिए कहा। राधा रानी असमंजस में पड़ गई और एकदम से हैरान हो गई। आज कान्हा अकेले ही बारिश का आनंद क्यों ले रहे हैं? कान्हा बारिश के पानी से पूरी तरह से भीग चुका था और अचानक से बारिश बंद हो गई। राधा झूले से उठकर जब कान्हा के पास आई और उसने कान्हा को छुआ और उसकी आंखों में देखा तो कान्हा एकदम से तप रहा था और उसकी आंखों एकदम से लाल हुई थी। जब राधा रानी ने आश्चर्य से कान्हा की तरफ देखा तो कान्हा ने राधा को कंधे से पकड़ते हुए कहा, प्रिय, कुछ देर के लिए हुई यह जो बारिश थी, यह बारिश ना होकर यह सांवरी के वो आंसू थे जो हर रोज मुझे याद करके मुझसे मिलने की तड़प में मेरे विरह में से उसकी आंखों से झर झर बहकर नदी की जलधारा में मिल जाया करते थे। और आज ये बदली उन आंसुओं को खींच लाए और सांवरी की बरसों से अधूरी इच्छा को पूर्ण किया कि सांवरी कैसे हर पल सोचती और तड़पती थी कि वह भी मेरे वस्त्रों को धोए। और देखो प्रिया, कैसे आज उसके गरम गरम आंसुओं में भीगकर मेरे सारे वस्त्र धुल गए। मेरा शरीर सांवरी के गरम आंसुओं से भीगकर तभी तप रहा है। आज सांवरी की इच्छा पूरी हो गई। आज सांवरी के प्रेम के आंसुओं में उसका सांवरा भीगकर अत्यंत आनंदित हो रहा है। किशोरी जू सांवरी के प्रेम भाव और कान्हा के भक्तों के प्रति भाव को देखकर कान्हा की ओर एकटक देखती हुई मंद मंद मुस्कुरा उठी और सोचने लगी, भगत के वश में है भगवान। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार से मिलेगा। प्रेम अश्रुओं में नहाता जलधार में मिलेगा। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय हो।